आप जरा ये बताइए कि ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े प्रेशर आ रहे हैं, हालांकि बहुत तूफानी रफ्तार से ये चले हैं लेकिन थोड़े नीचे आए हैं। कहीं पर आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं या फिर अब अवॉइड करें तो बेहतर होगा? ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है अभिषेक इन्हीं सारे सेक्टर्स में एक ओवरऑल बाइंग देखने को मिल रही थी। बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम लास्ट इंट्राडे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर देखने को मिल रही है। एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जहां पर अगर बाइंग करने की क्वेश्चन है तो मेरा नजर यहाँ पे जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोल पे, एचपीसीएल पे। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक ने एक सपोर्ट दिखाया है और इंट्राडे में भी हमें देखने को मिल रहा है सेम लेवल से एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप एचपीसीएल के अंदर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका जो यहाँ पे रहेगा तो आप 547 से 550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 523 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कीजिए। 523 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एचपीसीएल को खरीदने की सलाह है। रेलटेल आज हम शुरुआती कारोबार में भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये शेयर चलेगा, और चला भी। करीब 11% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। रेलटेल के अलावा राइट्स में भी आज हम तेजी देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन रेलटेल की तेजी अद्भुत है। 500 रुपए के आसपास धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। अब ये इस पर आप जरा राय दीजिए रुचित। रेलटेल जिसके पास थोड़ी सी नीचे की बाइंग है, क्या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचे, या आपको लगता है कि रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी? तो रिसेंटली हमने बाकी पीएसयू नेम्स के साथ साथ पीएसयू रेलवे नेम्स के साथ साथ इसमें भी एक करेक्शन देखा था, जहां पे 470 से लेके 360 370 तक का डिप मिला था। लेकिन अगर वो करेक्शन में देखिए तो कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमको करेक्शन के टाइम पे नहीं नजर आया था। और जैसे अभी वापस से अपमूव आ रहे, तो अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि इन बिटवीन जब भी ओवरबॉट हो जाते हैं तो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, वो भी बिना वॉल्यूम्स के सेलिंग, और प्राइस अपमूव में अच्छी बाइंग दिखती है। सो ये थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। सो प्रीवियस हाई क्रॉस किया है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस कोई होल्ड कर रहा है, निचले स्तरों से लिया हुआ है, तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। 500 के भी पार होके आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अगर मैं रिसेंट करेक्शन का ये रिट्रेसमेंट भी लो तो 527 530 के शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक देने के पोटेंशियल लगता है। रेलटेल में आपको 500 रुपए से ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज की अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। आज हम देखें कि रेलवे थीम से जो जुड़ी हुई कुछ और कंपनीज है ना, वहां पर भी एक्शन है। बीईएमएल में हम देख रहे थे कि 9% के आसपास की बढ़िया तेजी है। आप ये बताइए कि रेलवे को लेकर सरकार का फोकस भी है, कैपेक्स भी हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी है। आपको 2-3 शेयर कौन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर अभी भी वैल्यू बची है? किसी को अगर निवेश के लिए लेना हो 6 महीने साल भर, आपका कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? लेवल पे अगर आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो मेरा ये व्यू है कि रेलवे में बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए। जैसे कल आज जो आप बोल रहे थे कि रेलवे में वापस से, तो एक रीजन ये भी था, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 41,000 करोड़ के थे उनको अनाउंस किया था, और उसके बाद से ही जो कंसोलिडेशन और जो सेल ऑफ था उसमें रिकवरी देखी है। तो लास्ट 2 दिन में हमने वापस से रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। ये लेवल पे मेरा ये व्यू है कि देखना अभी थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स मेरे को जो रेलवेज में अच्छे लगते हैं वो बीईएमएल है, आईआरसीटीसी है, इरकॉन अगर आपको यहाँ से करेक्शन में मिलता है, अभी ये लेवल पे नहीं, तो ये तीनों स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन है और जुपिटर वैगन लिमिटेड है। तो दी 4-5 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बट आई वुड अवॉइड फ्रेश रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द रेलवे स्टॉक्स करंटली। इरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर, आईआरसीटीसी, बीईएमएल, ये 5 शेयर अभिषेक के रडार पर है रेलवे स्पेस में, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी हो तो। चलिए।